विजिट कर लीजिएगा। अपकमिंग वैकेंसी से रिलेटेड आपको काफ़ी पूरी नॉलेज मिल जाएगी, कब कौन सा एग्जामिनेशन है, आप उस तरह से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो हम किस किस पॉइंट पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इसमें रहेगा व्हाट इज एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज लिमिट क्या रहती है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एंड अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, एमटीएस जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको क्या जॉब मिलती है, किस तरह का वर्क आपका रहता है, आपको क्या क्या पोस्टिंग आपको किस तरह से रहती है। डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मैं बताऊंगी एसएससी के द्वारा जो भर्ती की जाती है कहाँ कहाँ पर किस किस डिपार्टमेंट्स में रहेगी, एंड सैलरी क्या रहेगी। सो ये सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं एसएससी एमटीएस क्या है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा एमटीएस पदों पर भर्ती की जाती है, यानी एसएससी के द्वारा एमटीएस एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन लिया जाता है जो कि नेशनल लेवल का रहता है। मींस आप ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम आपका 10th पास होना जरूरी है। ये 10th पास स्टूडेंट्स के लिए ही है, कैंडिडेट के लिए ही है। अब ये जॉब या ये एग्जाम कौन दे सकता है, किसको देना चाहिए, तो आफ्टर 10th वैसे आप आगे हायर क्वालिफिकेशन लीजिए, लेकिन जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 10th के बाद आगे पढ़ाई नहीं की है, किसी भी रीजन से, कोई भी रीजन हो सकता है, फाइनेंशियल या अदर कोई रीजन है और वो 10th के बाद पढ़ाई नहीं कर सके हैं, तो वो 10th के बेस पर अगर गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। फरवरी में इसके नोटिफिकेशन आने की डेट आई है, तो आप अभी से तैयारी कर सकते हैं अगर आप 10th पास है, सरकारी नौकरी चाहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे एसएससी एमटीएस के लिए एज लिमिट क्या रहती है। तो इसके लिए मिनिमम एज है 17 साल एंड मैक्सिमम है 25 साल। ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। जैसे कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 13 इयर्स का, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 15 इयर्स का, एंड एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन रहता है। ठीक, अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। एसएससी एमटीएस का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो एसएससी एमटीएस का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है या एग्जाम पैटर्न है वो 2 स्टेप में रहता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका सीबीटी बेस्ड होता है, मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मींस आपके एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन रहते हैं। कंप्यूटर पर आपका ये टेस्ट होता है। सेकंड जो पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसमें आपको पेन कॉपी मींस ऑफलाइन होता है, आपको रिटर्न आपको इसमें देना होता है। ठीक है, अब हम पेपर 1 का जो सिलेबस रहता है या किस तरह से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, हम वो टॉपिक इसमें देख लेते हैं। सो पेपर फर्स्ट में आपसे जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। 25 क्वेश्चंस रहेंगे हर एक पार्ट में, सब्जेक्ट में, एंड 25 मार्क्स के मींस 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। टोटल आपके क्वेश्चन 100 रहेंगे एंड 100 मार्क्स के रहेंगे। टाइमिंग आपको यहाँ पर 90 मिनट की दी जाएगी। ठीक है, ये आपका एग्जाम पैटर्न रहता है या आपका सिलेबस रहेगा। आपको इस तरह से अपनी तैयारी करनी है और अभी आपके पास टाइम भी काफ़ी है, आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए। अब हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन फीस की। तो एसएससी के द्वारा जो भी भर्तियां की जाती हैं सभी के लिए 100 रुपीज रहती है एप्लीकेशन फीस, जो जनरल कैटेगरीज एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए रहती है। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड अदर जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस माफ होती है। तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होगी। अब हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस पोस्ट के बारे में। एसएससी एमटीएस एग्जाम अगर आप देते हैं, एग्जाम क्लियर भी करते हैं, तो आपको किस तरह से पोस्टिंग मिलती है या जॉब आपको क्या करनी होती है। एसएससी एमटीएस के अंतर्गत प्यून, ऑपरेटर, गार्डनर, गेटकीपर, वॉचमैन, जूनियर ऑपरेटर, इस तरह की जॉब आपको करनी होगी। क्योंकि एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ है तो आपको इसमें कुछ किसी भी तरह का काम आपको करने को दिया जा सकता है। तो इस तरह की आपकी पोस्टिंग रहती है। अब हम देखते हैं डिपार्टमेंट्स, किस किस डिपार्टमेंट्स में आपको जॉब मिलती है। तो एसएससी के द्वारा जो भर्ती की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज हैं उन पर आपको भर्ती दी जाती है। तो यहाँ पर कुछ मैं आपको शो कर रही हूँ, इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंटल अफेयर्स, रेलवे बोर्ड सेक्रेटेरिएट, इंटेलिजेंस